पुराने समय का राजा था। राजा बहुत नास्तिक था। राजा भगवान पे भरोसा नहीं रखता था। वो ये सोचता था भगवान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, जो होते हैं हम ही होते हैं। राजा के दरबार में उसके बहुत सारे मंत्री भी थे। उनमें से एक मंत्री था जो राजा को प्रिय था, जो राजा की हर समस्या में हल करता था। मंत्री हमेशा एक ही चीज़ राजा को कहता था कि राजा साहब, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। राजा हमेशा उसकी बात सुनता था, लेकिन राजा कुछ बोलता इसलिए नहीं था क्योंकि राजा को वो प्रिय मंत्री था और हर समस्या में राजा का वो साथ देता था। कैसी भी समस्या हो उसका हल ढूंढ के निकालता था। एक बार ऐसे ही राजा बैठ के सेब खा रहे थे। सेब को काट के खाते वक्त राजा का उंगली थोड़ा सा कट गया। अब राजा बहुत पीड़ा से चिल्ला उठे दर्द से और बोला मंत्री को कि जल्दी जाओ और वैद्य को बुला के लाओ। मंत्री गए, वैद्य को बुला के लाए। वैद्य ने उनकी मलहम पट्टी की और थोड़ी सी उंगली जो गिर गई थी कट के उसे बोला कि वो फिर से हो जाएगा बराबर। मलहम पट्टी कर दिया, उसको दवा लगाने के लिए दे दिया और वैद्य चले गए। अब जो सबसे प्रिय मंत्री था वो बाहर गया हुआ था। जब वो आया तो राजा के उंगली को देखा तो राजा से पूछा कि क्या हो गया राजा साहब। तो राजा बताए सेब काटते वक्त मेरी उंगली का थोड़ा सा हिस्सा नाखून के पास का कट के नीचे गिर गया और उसके ऊपर अभी दवा लगा के गए हैं वैद्य जी। तो उस मंत्री ने एक ही शब्द बोला, उसने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। केवल इतना सुनते ही राजा आग बबूला हो उठा और एकदम क्रोधित हो गया। वो ये सोच रहा है कि मेरा को चोट लगा है, मेरे शरीर का थोड़ा सा अंग कट के गिर गया है और ये मंत्री बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा इतना ज़्यादा क्रोधित हुआ कि मंत्री को बोल दिया तुम कल से नहीं आओगे दरबार में। राजा की बात सुन के मंत्री ने कुछ बोला नहीं। मंत्री ने हाँ बोल दिया और हाँ बोलने के बाद भी बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा एकदम गुस्से में था। उसे बोला अभी फ़िलहाल तुम चले जाओ और कल से तुम मत आना। अब कल जब राजा पूरा दिन बीता, शाम को एक राजा के पास पत्र आया। उस पत्र में राजा को युद्ध के लिए दूसरे राज्य के राजा ने ललकारा हुआ था। अब राजा देख रहा है कि युद्ध की जो भी रणनीति थी वो तो उसी मंत्री को पता था जिस मंत्री को मैंने निकाल दिया है। तो राजा क्या करता है, उस मंत्री के पास एक चिट्ठी भेजवाता है अपने सिपाही के साथ। बोलता है उसे बुला के लाओ कि कल की जो युद्ध है उसे तुम साथ में रह के पूरा करवाओ, उसके बाद तुम्हें निकालने का निर्णय मिलेगा। अब राजा की आदेश मानते हुए वो मंत्री वापस दरबार में आया और कल के युद्ध के लिए राजा के साथ बैठ के सारी रणनीति तैयारी की, कैसे युद्ध लड़ना है सब कुछ तैयार किया। अब सब कुछ अच्छे से तैयार करने के बाद अगले दिन राजा और सभी सिपाही और वो एक मंत्री साथ में युद्ध के लिए चले गए। सभी बहुत भीषण युद्ध हुआ, सभी सिपाही मारे गए। केवल राजा और वो मंत्री, राजा का प्रिय मंत्री, वही दोनों बचे थे। वो दोनों भाग भाग के जंगल की तरफ आ गए। राजा के आदेश से सभी जितने सिपाही थे लड़ने के लिए चले गए थे। अब कोई बचा नहीं था तो ये दोनों अकेले ही बचे थे जो भाग के जंगल की तरफ आ गए कि यहाँ चुप जाते हैं और कुछ समय बाद चले जाएंगे। अब जब जंगल में पहुँचे तो उन्हें तो लगा समस्याओं का हल हो गया है, लेकिन समस्याएं सबसे बड़ी तभी थी जंगल में आदिवासी कबीलों के लोग जो थे राजा और मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें पकड़ लिया और पकड़ के लेके चले गए अपने साथ। अब राजा जो बोल रहा था वो उन कबीले वालों को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो आदिवासी भाषा थी। वहाँ पे कबीले वालों ने मिलकर एक देवी की पूजा रखी थी और उस कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना था। उन्होंने क्या किया, राजा और मंत्री को जो पकड़ के लाए थे तो राजा को बलि चढ़ाने के लिए बिठा दिया। राजा की बलि चढ़ने वाली थी कि बलि चढ़ाने के पहले राजा को सब कुछ जो भी विधि थी सब पूरा किया गया। विधि पूरा करते समय जो पंडित विधि पूरा कर रहे थे, आदिवासी पंडित जो थे, उन्होंने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है थोड़ी सी, तो कैंसिल कर दिया। उनका कहना था कि बलि जिसकी चढ़ेगी उसका कोई भी अंग खंडित न हो,
वो पूरा सही हो तभी उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। अब ये देख के राजा बहुत खुश हुआ कि मैं बच गया। अब मंत्री की बलि चढ़ने लगेगी। मंत्री की बलि चढ़ने जा रही थी, विधि करते समय उस पंडित ने देखा कि मंत्री के सर पे एक भी बाल नहीं है और किसी गंजे की बलि भी नहीं दे सकते थे, इसलिए मंत्री भी बच गया। अब दोनों जब बच के रास्ते में आने लगे, वहाँ से कबीले वालों ने उन्हें छोड़ दिया, दोनों भाग के निकले। अब जब जा रहे थे वापस नगर की तरफ, तभी राजा ने उस मंत्री को बोला और माफ़ी मांगी कि मुझे लगा कि ऐसा तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो, लेकिन तुम जो भी दरबार में बोलते थे रोज़, ये सच ही था कि जो होता है, जो हमारे साथ हो रहा है, सब अच्छे के लिए ही होता है। अगर मेरा उंगली नहीं कटा होता सुबह एप्पल खाते समय, तो आज मेरी यहाँ बलि चढ़ जाती, और तुम्हारे सर पे अगर बाल होता तो तुम्हारी भी आज यहाँ पे बलि चढ़ जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, और हमारे साथ आगे जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए ही होगा। उसे नेगेटिव तरफ की ओर नहीं देखना है, हम उसका खाली एक ही इफ़ेक्ट देखते हैं। उसके द्वारा जो भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर होगा, हम केवल उसे देख रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट को न देखते हुए हमें ये देखना है कि जो हमारे साथ हो रहा है इससे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकती हैं, और एक नहीं बहुत सारे उसकी बेनिफिट्स मिलेंगी, और वो आगे चल के मिलना ही मिलना है। और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर